घमंड को चूर करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि खुदा हमारे जिंदगियों में ऐसे लोग रखता है जो हमें अच्छा बिहेव नहीं करते, और जब हम उनकी सुन के शांत रहते हैं, इससे आपका घमंड टूटता है और ये आपके उद्धार का कारण बनता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा सोचिए, नरक जाने से अच्छा है थोड़ी डांट सुन ले। आप में से कोई कह सकता है कि ये कैसा है ब्रदर, मुझे बताइए। जब यीशु ने कहा अगर व्यभिचार कर रहा है और तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो क्या कर, उसे निकाल के फेंक दे। तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट के फेंक दे। यीशु फिजिकली ये नहीं कह रहा था कि आंख निकालो, हाथ काटो। यीशु ये कह रहा था कि जब ये अंग तुम्हें नरक जाने से नरक लेके जा रहे हैं तो अच्छा है कि कट हो जाए। इट मींस इन्हें मरने दो, इन्हें तकलीफ होने दो। यीशु ये नहीं कह रहा था कि आंख निकाल दो। क्या उसे नहीं पता कि अगर दाहिनी आंख निकाल दी तो मैं बाईं आंख से देख सकता हूं कुछ गलत? दाया हाथ काट दिया तो क्या मैं बाया हाथ से काम नहीं कर सकता हूं? यीशु क्या कह रहा था कि जब व्यभिचार आ रहा है सामने तो अंधे हो जाओ। वैसे ही यीशु यहां पर यह समझा रहा था हमें कि जब तुम्हें लोग कुछ कहते हैं सुन लो, शांत रहो, मेरे करीब आओ। याद रखिए, लोगों को सुधारने की कोशिश न करें, उन्हें खुदा ही समझा सकता है। हमारा काम है शांत रहना और एक डिसेंट वे में लोगों से बात करना, उन्हें समझाना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर अगर आपको ऐसे लोगों के बीच में रखता है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, चाहे वो फादर इन लॉ हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, या आपके ऑफिस में काम करने वाले, या आपके कलीसिया के लोग ही क्यों ना हो, अगर खुदा ने आपके आसपास ऐसे लोग अलाउ किए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका एक रीजन ये है कि आपका प्राइड टूटे। और जिस दिन खुदा ने कहा कि यस अब ये ठीक हो चुका है, मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदावन फिर अलाउ नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। हम में से बहुत सारे लोग इस बारे में समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। और एक रीजन परमेश्वर अगर हम पे इस तरह के सताव को आने देता है तो उसका मुख्य कारण है कि हम में चेंजेस आए, हम में बदलाव आए। कोई भी आपके लिए रेड कारपेट इन दिनों में नहीं बिछाएगा। आप जॉब पे लेट जाओगे कई बार तो परमेश्वर, ये बातें होंगी। अब दूसरा रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर हम पे सताव आने दे रहा है अपराइट लाइफ जीने के बाद भी, तो उसका एक रीजन है, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको मिनिस्ट्री देगा, वो आपको सेवकाई देगा। और वो जानता है उस सेवकाई से पहले उसे आपके जीवन में, आपके इनसाइड लाइफ में, आपके हार्ट में कुछ करना है। जब मैं ऐसे लोगों को सुनता हूं जो पुलपिट पे खड़े होकर लोगों को ताने मारते हैं, कंडेम करते हैं, उन्हें वहां से पर्सनली डांटते हैं। मैं एक चर्च में था और वहां पर जो पास्टर साहब थे, मैं देख रहा था वो बहुत गुस्से में, और उनके जब परमेश्वर किसको गुस्सा दिलाता है ना, कि परमेश्वर अगर किसी के अंदर से गुस्सा करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस गुस्से में भी आपके अंदर आंखों में पानी आ जाएगा कि खुदा मुझसे क्या प्यार करता है। लेकिन कई बार जब आप देखेंगे तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन पुलपिट से निकालते हैं। ये एक साइन है कि ये वो लोग हैं जिनके इनसाइड काम नहीं हुआ है और जो पर्सनली बात करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, इसीलिए वो पुलपिट से लोगों को ताने मारते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस तरह की सेवकाइयां करें, जो पुलपिट से इस तरह लोगों को ताने मारना, कंडेम करना, नीचा दिखाना, उन्हें ऐसा प्रेजेंट करना कि मुझे तेरी बातें पता है। आप सोचिए, अगर आप एक पासवान हैं और अगर आप ये कर रहे हैं, एक व्यक्ति को समझाने के लिए आप 200 लोगों की मीटिंग खराब करते हैं और आपको इन बातों का लेखा देना पड़ेगा। बाइबल कहती है तेरा भाई अगर पछताए, तेरा भाई अगर गलती कर तो उसे समझा। वहां यह नहीं लिखा है कि पुलपिट से वहां पर बातें कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर अगर हम पे सताव अलाउ करता है तो उसका पहला रीजन है हम में चेंजेस आए, हमारे अंदर से घमंड निकले और एक हम हम्बल व्यक्ति बने। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइल से कहता है कि हे बनी इज़राइल, मैं तुझे जंगल से इसलिए लेकर आया ताकि तू दो बातें समझे कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिएगा, और तू नम्र बने।
घमंड सिर्फ प्रार्थना से नहीं निकलता। घमंड तब निकलता है जब आप किसी के अंडर में आके उनके हिसाब से चलते हो। इस तरह से प्राइड निकलता है। और मैं आपको आज भी कहता हूं, आप अपने जीवन में जरूर कुछ लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हो। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे कि जब वो आता है या वो आती है तो आप वहां से निकल जाते हो। क्या रीजन है? जब आप एक घमंडी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो याद रखिए, अगर आप घमंडी हो तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे? मुझे बताइए। आप दूसरों की बातों को काट के अपनी बात करते हो। आप सिर्फ बात करते हो, मुझे ऑनर नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें, तो क्या लोग आपको पसंद करेंगे इस तरह से? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने अगर सताव अलाउ किया है तो हमारे बदलाव के लिए किया है। इसलिए यहां पर लिखा है, धन्य हो तुम, ब्लेसेड हो तुम जब सताए जाते हो। आप राइचसनेस में आ जाओगे, राइट लिविंग जियोगे आप। और दूसरा कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं अब वो ये है कि परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो मिनिस्ट्री करते होंगे, छोटी बहुत कॉटेज मीटिंग लेते होंगे, चर्च के अंदर वर्शिप करते होंगे, किसको काउंसलिंग करते होंगे फोन पे। आप देखिए, आज परमेश्वर आपका उपयोग कर रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास एक ऐसी मिनिस्ट्री हो जिसमें आप लोगों के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह के प्रचार करें पुलपिट से। परमेश्वर इससे पहले कि आपको उपयोग करे, वो आपको बदलता है। और देखिए अब यहां क्या हुआ। शाऊल अपनी सेवकाई धीरज न होने के कारण खो चुका था। आप जानते होंगे कि भले ही वो सेवकाई में था, वो राजा था, लेकिन खुदा का हाथ उस पे नहीं था। क्यों परमेश्वर ने इस व्यक्ति से मुंह मोड़ दिया? क्यों परमेश्वर ने इस आदमी के ऊपर से अपना हाथ, अपना अभिषेक, अपना आत्मा ले लिया? जानते हो रीजन क्या था? बाइबल साफ साफ कहती है कि शाऊल कहां न कहां अपनी सेवकाई में इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो चीजों को करने में बड़ा तेज था। वो शांत नहीं रहता था, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करता था। आज भी आप देखिए, कितनी छोटी छोटी एज के लोग सेवकाई कर रहे हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ बाइबल पढ़ के सेवकाई। क्या इस तरह खुदा किसका इस्तेमाल करता है? मुझे आज भी याद है कि मैं एक प्लेस पे किसी व्यक्ति से मिला और वो बाइबल कॉलेज होके आए थे। और जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला? बोला, सूरज भाई, आप जानते हो मैं बाइबल कॉलेज क्यों गया? मैंने बोला क्यों? बोला, मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे खुदा का कलाम सीखना था या मुझे बढ़ना था। मैं इसलिए गया ताकि मैं सीख लूं और फिर मैं एक पास्टर बन जाऊं और प्रचार करूं। आप सोचिए कहां मसीहत पहुंच गई है कि बाइबल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम खुद पास्टर बन जाएं, जबकि ये बाइबल पहले हमें अपने लिए दी गई है कि हम मसीह के स्वरूप में और समानता में बदलते जाएं, और परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो हमारा उपयोग करेगा। बाइबल कहती है शाऊल कहां ना कहां अपने दिनों में इसीलिए फेल हुआ क्योंकि वो बड़ा तेज था, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करता था, बहुत सारे निर्णय वो अपनी बुद्धि और समझ से करता था। जानते हो, परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में जो बातें देखी थी, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो सेम गलतियां दाऊद करे। परमेश्वर चाहता था कि वो कमी जो शाऊल में थी, वो कमी दाऊद में ना आए। क्या कमी थी मुझे बताइए? जब परमेश्वर ने उस व्यक्ति का अभिषेक किया, आपको पता है शाऊल राजा बनना भी नहीं चाहता था, खुदावन ने उसका इस्तेमाल किया। यह मत कभी कहिएगा कि शाऊल परमेश्वर की कभी भी कोई उसका चुना हुआ नहीं था या प्रभु को कोई नहीं मिला इसलिए उसने उसका चुनाव किया। नहीं, परमेश्वर कभी एक गलत व्यक्ति को चूज नहीं कर सकता। इवन यहूदा इस्करियोती को भी यीशु ने चुना था, लेकिन क्या डिफरेंस था? इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि, अपने घमंड में आके अपनी सेवकाई खुद खराब की। परमेश्वर ने कभी भी, परमेश्वर गलत व्यक्ति का चुनाव नहीं करता, लेकिन
वो लोग खुद ऐसा चुनते हैं जिससे वो गलत ठहरते हैं। इसलिए बाइबल नहीं बताती है कि प्रभु ने चुना ताकि यीशु को पकड़वाया जाए। वहां लिखा है और उसने यहूदा को चुना, जिसके साथ लिखा गया है कि वो उसका पकड़वाने वाला बना, था नहीं, बना, बिकेम, ही बिकेम अ ट्रेडर। जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना तो वो उसकी चॉइस थी कि ये आदमी आए, और ब्यूटीफुल क्वालिटीज थी उसके अंदर। वो हम्बल था, किंग नहीं बनना चाहता था, छुप गया हुआ था, और वो अपने घर के अंदर एक कामकाज करने वाला व्यक्ति था। वो अपने पिता के गधों को चराता था। आप जानते हैं द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि आहिस्ते आहिस्ते शाऊल ड्राइव होता गया, सक्सेस का घमंड आ गया। उसके बाद उसने नबी की सुनना बंद कर दी, खुदा की सुनना बंद कर दी। अब यह व्यक्ति अपनी सेवकाई खुद करना चालू हो गया, और परमेश्वर उससे पछताया। और परमेश्वर ने दाऊद को वहां से तैयार करना शुरू किया था। और जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो सेवकाई तुरंत नहीं दी गई। परमेश्वर ने इसी शाऊल को अलाउ किया कि वो दाऊद पे बार बार जानलेवा हमले करे, क्योंकि कहां ना कहां दाऊद गोलियत को मारने के बाद बहुत फेमस हो गया था, और शाऊल समझ गया था कि ये कमिंग किंग है, और कई बार उसने उसको मारने की कोशिश की। दाऊद देखिए कहां कहां छुपता रहा, कहां कहां भागता रहा। मोस्ट भजन सहायता, मोस्ट साम्स उसने शाऊल से भाग भाग के लिखे थे। कभी वो चट्टान में घुस गया, पहाड़ों के नीचे, वहां पर उसने लिखा प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। कई बार उसने बातें लिखी कि प्रभु मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रभु मेरे लिए ये है, प्रभु मेरे लिए वो है। ये सिर्फ एक कविताएं नहीं है, ये उसका एक अनुभव भी था, एक्सपीरियंस भी था। शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद खुदा के पीछे। और जब एक टाइम ऐसा आया जब शाऊल खत्म हुआ और दाऊद पूरे इज़राइल के ऊपर, हेब्रोन से लेके पूरे यरूशलेम तक उसने राज्य किया। और आप जानते हैं दाऊद अलग जगहों पे गिरा, शाऊल अलग जगहों पे गिरा। आप जानते हैं दाऊद व्यभिचार में गिरा था, पर शाऊल कभी भी व्यभिचार में नहीं गिरा था। और आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, शाऊल धीरज में गिरा, लेकिन दाऊद कभी धीरज में नहीं गिरा। कई बार वो खुदा के पास जाता था, उसे कहता था क्या मैं लड़ने जाऊं? प्रभु कहता था राइट साइड जा। कई बार वो कहता था प्रभु आज जाऊं, आज वेट कर, कल जाना। प्रभु आज मैं जाऊं, आज लेफ्ट साइड से जा। परमेश्वर उसकी रणनीतियां, परमेश्वर की प्लानिंग हर बार चेंज करता था, क्योंकि दाऊद के अंदर एक अच्छी हैबिट थी। वो खुदा को इनवाइट करता था, वो उसे पूछता था कि मैं करूं कि नहीं करूं।